जो अभी करंट सिचुएशन है अप्रैल में, तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं और बायर्स किस तरीके से देख रहे हैं। ये देखें जो पिछले 5 साल में लोग मिलियनर बने, तो उनमें मोस्टली जो है वो यही लोग हैं जिन्होंने इस टाइम पे लिया था। देख बिफोर मार्च जो थी वो मार्केट कुछ और थी, आफ्टर मार्च मार्केट कुछ और है। सब चीज रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म। द मोर यू कीप द मोर यू विल अर्न। डेफिनेटली मैं चीज देखता हूँ मेरे पास तो वॉल्यूम ऑफ बायर्स वही है, वही सब चीजें, बल्कि अभी मेरे पास कुछ ज्यादा आ रहा है। Hello everyone, my name is Imran Jivani, CEO and founder of Time Homes Real Estate. We have right now two guests with us in our office, Mr. Jahangir. He is also CEO and founder of Jazz Vision Real Estate, and also Ali Mohammad Jan, sales manager of Reportage. How are you, Mr. Ali? थैंक यू वेरी मच इमरान। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। जहांगीर, आप कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान, मैं ठीक हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग अस। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यू नो व्हाट इज़ द सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो अभी आजकल हो रही है, उसमें जो है हमने डिस्कस करना था रिगार्डिंग फॉर द बायर्स कि फरवरी से जो पहले जो मार्केट थी एंड आफ्टर फरवरी 28 ऑफ फरवरी और मार्च और फरवरी में, जी बिल्कुल, जो अभी करंट सिचुएशन है अप्रैल में, तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं और बायर्स किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से बायर्स मार्केट में हैं, और ख़ास तौर पे डेवलपर्स के जो पेमेंट प्लान्स हैं या जो उनके ऑफर्स हैं वो किस तरीके से डेवलपर्स के उसके नज़रिए से जो है क्लाइंट किस तरीके से देख रहा है। हाँ डेफिनेटली इमरान, मतलब ये चीज़ ज़रूरी थी क्योंकि ऑल ऑफ द सडन बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रही हैं। बिफोर मार्च जो थी वो मार्केट कुछ और थी, आफ्टर मार्च मार्केट कुछ और है, सब चीज़ें हैं। हालांकि इवन एज अ नॉट एज अ CEO ऑफ रियल एस्टेट, एज अ ब्रोकर माई सेल्फ, मैं चीज़ देखता हूँ मेरे पास तो वॉल्यूम ऑफ बायर्स वही है, वही सब चीज़ें, बल्कि अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा आ रहा है। लेट्स से अगर मैं देखूँ कि मेरे पास लोकली बायर्स ज़्यादा था, लोकली मीन्स जो दुबई में रह रहे हैं वो ज़्यादा, मतलब जो UAE में रह रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी आउट ऑफ द UAE में मेरे पास इंक्वायरीज आ रही है कि थिंक कि कुछ प्राइसेस शायद डाउन हुए, कुछ हुए, जिसकी वजह से तो अच्छा टाइम है अभी इन्वेस्ट करने का। नो डाउट कि उनके अगर मैं किसी जगह पर हूँ तो मैं चीज़ कोशिश करूँगा कि अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए बाय करने के लिए। तो अली भाई, आप क्या बोलते हो इस बारे में? मैं कम्प्लीटली सेकंड करूंगा जहांगीर की बात को। इस सिचुएशन में काफ़ी ऐसे बायर्स हैं जो कि होल्ड करके बैठे हुए थे ड्यू टू सर्टन रीज़न के मार्केट बहुत ज़्यादा अपवर्ड जा रही थी और बाइंग पावर से थोड़ा सा मार्केट ऊपर निकलती जा रही थी। थोड़ा सा करेक्शन आने की वजह से वही बायर्स वापस जंप कर रहे हैं मार्केट में। अगर आप रेशो देखो या हिस्ट्री देखो UAE की रिकवरी की, तो रिकवरी की हिस्ट्री बहुत फास्ट रही है और Definitely. यही एक रीज़न है जो कि कॉन्फिडेंस दे रहा है आज के बायर्स को। हाँ डेफिनेटली कि मार्केट में अभी भी स्टिल रहना है और अप टू डेट रहना है, और जैसी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है डेफिनेटली बायर्स जंप कर रहे हैं। और मार्च के महीने की अगर मैं आपको स्टेट्स बताऊं तो एज अ रिपोर्ट आज हमने 550 मिलियन दरम्स का बिजनेस किया है। क्या बात है, 550 मिलियन। आप यही देखिए ना, 550 मिलियन दरम्स का आपने बिजनेस किया है। ऑब्वियसली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बायर्स हैं मार्केट में। ये एक बायर तो नहीं होगा ना जिसने बाय किया होगा। डेफिनेटली। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मार्केट में 400 प्लस डेवलपर्स हैं, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ एक ही डेवलपर की बात करते हैं रिपोर्टाज की, तो रिपोर्टाज के अंदर अगर 550 मिलियन की सेल हुई है अगर मार्च के महीने में, तो दूसरे डेवलपर में कितना जो है वो किया होगा। रिपोर्टाज जो है वो लग्जरी सेगमेंट में नहीं आता, डेफिनेटली, मतलब वो मीडियोकर लेवल पर आते हैं। तो इनके प्राइसेस जो स्टार्ट होते हैं वो 600 से लेकर आई थिंक इन 1 मिलियन 1.2 मिलियन, मैक्सिमम 3 to 4 मिलियन के मैक्सिमम जो आता है। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टर डील की, तो जो है रिपोर्टाज जैसे इन्वेस्टर डील ऑफर कर रहा होता है कैश बायर्स के लिए, तो बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव डील्स होती हैं जो जिसमें आप लोग बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं इन्वेस्टर्स को। हाँ बिल्कुल, हमारे पास बहुत ही वेरियस किस्म के पेमेंट प्लान्स हैं। हम बेसिकली बायर ड्रिवन डेवलपर हैं जो इकोनॉमिकल प्रॉपर्टीज़ और मिड रेंज प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा बेस्ड हैं और मल्टीपल पेमेंट प्लान्स हैं सो दैट वी कैन कैटर एवरी काइंड ऑफ सेगमेंट, एवरी काइंड ऑफ बायर। डेफिनेटली। इवन आप लोगों ने ये भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर्स के लिए रखा हुआ जो कि डाउन पेमेंट अपफ्रंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आप लोगों ने 0% डाउन पेमेंट वाला भी ऑप्शंस रखा। वो ये वाली सिचुएशन को देखते हुए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि कोई ऐसा बायर जिसके पास ड्यू टू सर्टेन सिचुएशन
हार्ड कैश वो बाय करना भी चाहता हो और हाँ, वो जो exactly. है अपफ्रंट जो है अपना कैश लिक्विडेट ना करना ना चाहता हो या करना ना चाह कर पा रहा हो किसी भी वजह से। करेक्ट। मैं चीज को ऐसे भी पॉजिटिव लूंगा कि लेट्स से कि अगर मेरे पास है 20%, लेट्स से मेरे पास कैश है, लेकिन वो मैं कैश लिक्विडेट नहीं करना चाह रहा। मैं कहा चलो जो अभी सिचुएशन चल रही है मैं थोड़ा सा मैं अपना पैसा सेफ रखूं, अंदर में पैर डाल के देखूं कि कितना गहरा है, तो मैं एटलीस्ट डाल के देखूं कि क्या चीज हो रही है। और इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि यार ऑब्वियसली उन्होंने बाय किया था और ये ऑफर इनकी जब से स्टार्ट हुई है तब से लेकर अभी तक प्राइस भी इनका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो जिसने अगर लेट्स से एक फॉर एग्जांपल 1 मिलियन का प्रोजेक्ट है, उसका 0.5 या 1% है ना आपका, 1% पेमेंट उसने करी है, तो उसको पता है 1% पेमेंट पे ही उसको प्रीमियम मिल गया है। डेफिनेटली। और इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि लेट्स सपोज वो जो 20% डाउन पेमेंट है वो आप 20 मंथ्स में पे करते हो, रिमेनिंग 80% एट द टाइम ऑफ हैंड ओवर। सपोज आफ्टर 6 मंथ्स 8 मंथ्स आपकी सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है, फाइनेंसेस आपके हाथ में आ जाते हैं, या कहीं से पैसा कोई पार्क पैसा होता है वापस आ जाता है, और आप मेरे पास आते हो और बोलते हो कि अली भाई मैं आपको फुल पेमेंट करता हूँ या इसको सेटल करता हूँ पेमेंट प्लान को, तो क्या डिस्काउंट देते हो? उस पर भी हम अप टू 25% डिस्काउंट देते हैं। यू आर फ्लेक्सिबल ऑन दिस, वी आर फ्लेक्सिबल ऑन दैट आल्सो। So this is the very good part. और दूसरी सबसे अच्छी चीज कि 20/80 पेमेंट प्लान है। अभी लेट्स से अगर हम ये कहते हैं कि 20/80 का पेमेंट प्लान है, तो हमारे पास मॉर्गेज बायर कितना आएगा उसमें? डेफिनेटली। क्योंकि अभी जो बाकी जो डेवलपर देंगे वो लेट्स से 60-40 देंगे या 70-30 देंगे, तो उसमें मॉर्गेज का थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसमें होगा कि यार ये तो एज अ सेकेंडरी डील या एज अ जो है आपकी प्रॉपर मॉर्गेज में आ जाएगी सब चीजें, कि क्लाइंट वही बोलेगा मुझे तो ईएमआई में अगले 25 साल तक देना है। बिल्कुल। और ये अगर जहांगीर हम लोग मार्केट में ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 12 ईयर्स से हैं, ठीक है, तो तुम्हें भी याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी था कि यही पेमेंट प्लान जो है टीयर 1 के डेवलपर्स ऑफर करते थे, 20/80 पेमेंट प्लान। उस टाइम पे हम लोगों ने जब ये पेमेंट प्लान समझा था तो हमें शायद इतना पता भी नहीं था कि 20/80 पेमेंट प्लान का बेनिफिट क्या है। वो आहिस्ता आहिस्ता हमें वक्त गुजरते जैसे एक्सपीरियंस हुआ तो हमें समझ में आया कि वो कितना बड़ा बेनिफिट था। बहुत सारे डेवलपरों ने तो ऐसा भी किया हुआ था कि 20 डाउन पेमेंट एंड जो है वो 80 जो है वो पोस्ट हैंड ओवर, इस तरीके से भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। एग्जैक्टली। और अभी जो अगर आप ये देखें जो पिछले 5 साल में लोग मिलियनर बने, तो उनमें मोस्टली जो है वो यही लोग वही वाले थे जिन्होंने उस टाइम पे लिया था। देखिए आपने 6 लाख की 8 लाख की प्रॉपर्टी ली, आपको मिलियनर बनने के लिए 1 मिलियन दिरहम अप्रोक्स चाहिए होता है कि मिलियन का नाम आपके साथ जुड़ जाए। ऑफ कोर्स आप एक मिलियनर है तो आपको पता है कि आप कैसे मिलियनर स्टार्ट हुए हैं। तो आपके 6 लाख की आपने प्रॉपर्टी ली, विद इन 2 to 3 years आपने कुछ नहीं किया, वो प्रॉपर्टी आपने अपने पास रखी, वो ऑब्वियसली 2 से 3 साल के अंदर वो 8 लाख से 1 मिलियन के दरमियान उसको टच करेगी। और पूरे पैसे भी एक साथ पे नहीं किए, पूरे पैसे भी एक साथ पे नहीं किया, बैठे बैठे मिलियनर बन गया। इसमें आपकी इतनी कोई मेहनत भी नहीं लगी, बस क्या लगा कि थोड़ी सी आपको पेशेंस रखे जो हमारे स्मार्ट कैलकुलेशन के साथ exactly. तो और ऐसी मल्टीपल प्रॉपर्टीज जहांगीर आपने भी इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की है, मैंने भी की है, और हमारे इन्वेस्टर्स को भी हमने इसी तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट करवाई है। तो अगर मैं बात करूं चाहे वो किसी भी एरिया में हो, चाहे दुबई साउथ हो, चाहे फिर जो है कुदरा वाली साइड हो, चाहे फिर वो जो है स्पोर्ट सिटी ये जो है जेवीसी फुरजान, चाहे ये वाली जो मीडियोकर साइट्स हैं सारी, इन जगहों पे भी हमने अच्छा एप्रिसिएशन बनाया। अब फुरजान का आपने नाम लिया, अलीजान, आप, मैं, इमरान, हमारे कुछ और दोस्त जिनके अब मिलियनर बने हुए, वो हम लोग फुरजान के से हम लोगों ने काम किया। उस टाइम पे अगर मेरे पास कोई क्लाइंट में किसी को फुरजान ऑफर करता था तो लोग मुझे पूछते यार फुरजान कहाँ है, तो मैं उनको बताता कि सर फुरजान जबल अली फर्स्ट में लगता है, डिस्कवरी गार्डन इतने बतूता के साथ लगता है। अच्छा फुरजान नहीं यार, कुछ और मुझे मरीना या जेबीआर ये साइड में होता है, फुरजान को मैं नहीं जानता। वही उन्हीं लोगों याद है कि हम लोग जो है अगर क्लाइंट को साइट विजिट कराने लेके जाते थे तो जाते हुए एक रोड खुला हुआ होता था, वापसी आ रहे थे तो रोड बंद होता था। मेट्रो हमने अपनी आंखों के सामने बनती हुई देखी वहां पे। मेट्रो देखिए, इनफैक्ट फुरजान का जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर है। समटाइम क्लाइंट इस बात से जो है वो नाराज भी हुआ कि भाई आप ये मतलब कौन से एरिया में लेकर आ गए हो, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि भाई ये जो कंस्ट्रक्शन, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है इन फ्यूचर में उसका क्या बेनिफिट है। आप मुझे अभी बताओ कि जो है इस तरीके के जो 3 मेट्रो स्टेशन बैक टू बैक है, ऐसे कौन से एरिया में पूरे दुबई के अंदर ऐसा कोई भी एरिया नहीं है इतना नहीं है। 500 मीटर्स पे, आई थिंक 500 मीटर पे मैंने शायद इसके अलावा एक ही देखा है जहां तक मेरी नॉलेज है, बुर्जुमान वाला मेट्रो स्टेशन, मतलब बड़ दुबई वाला। मेरे टाइम पे तो अल फहीदी मेट्रो स्टेशन था, मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पे वो अल फहीदी मेट्रो स्टेशन और बुर्जुमान जो बैंक स्ट्रीट आती है वो वाला आई थिंक 600 to 700 मीटर पे था। बिल्कुल, उससे ज्यादा करीब तो डिस्कवरी गार्डन, फुरजान और गार्डन्स, ये तो आई थिंक 1 किलोमीटर की रेंज में 3 आ गए। एग्जैक्टली।
तो अभी हम लोगों ने जो कोविड वाला भी टाइम देखा था, करेक्ट, ठीक है, कोविड वाले टाइम में लोग जो डर गए थे और जिन्होंने प्रॉपर्टी सेल करना स्टार्ट कर दी थी, और उसी टाइम पे ऐसे बायर्स थे जो उन प्रॉपर्टीज को जिन्होंने इनकैश किया उस टाइम पे बिल्कुल 300,000, 400,000, 350,000, मतलब जो प्राइस में हमने सेल किए उस टाइम पे, उसके बाद उसके रेंटल भी इंक्रीज हुए, हम सबने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल। और उसके बाद उसके प्राइस भी इंक्रीज हुए। तो आज वही इन्वेस्टर 5 साल के अंदर जो उन्होंने प्रॉपर्टियां बाय करी थी, उस प्रॉपर्टी पे उन्होंने कैपिटल एप्रिसिएशन भी कमा लिया और उसके बाद रेंटल आरओआई भी इतना ले लिया कि 5 साल में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी फ्री कर ली। बिल्कुल। अगर आप खुद भी आपने अपने इन्वेस्टरों को दिलाया वहां पर, और उस टाइम पे याद होगा बुरूज अल फुरजान, तिलाल अल फुरजान जब लॉन्च हुए थे, या जबल अली विलेज लॉन्च हुआ था, सर हम प्राइसेस लोगों ने- देखो 1.6 1.8 के बीच में ओपी थी, अभी आप देखो कि 4 मिलियन में भी कोई बेच नहीं रहा, 4.5 मिलियन नहीं बेच रहा तो कोई उस इतने टाइम में पे भी। जो है क्या प्राइस थे, और हमने अपने इन्वेस्टरों को जब समझाया उस टाइम पे, बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी थे जो नहीं मान रहे थे कि नहीं, कोविड के बाद मार्केट रिकवर नहीं करेगी। दमाक लगून देख लें सर, अभी मेरी टीम आधी से ज्यादा दमाक लगून पे स्पेशलिस्ट है, वहाँ पे सेकेंडरी पे आप लेने जाओ, वहाँ पे जो 1.6 1.8 के बीच में ओपी में बेचा था, बिल्कुल अभी 3.64 मिलियन के बीच में भी प्राइस है, उससे नीचे बहुत बहुत कम लोग होते हैं जिसके नीचे, क्योंकि वो देखो लोग उसको डिस्ट्रेस चीजें, लेकिन डिस्ट्रेस नहीं है, वो सिर्फ अपना जो प्रीमियम है उस पर निगोशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली वो प्रॉफिट में से लॉस कर रहे हैं। एग्जैक्ट, अपने प्रॉफिट में लॉस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, बिल्कुल अच्छी चीज तो है। कोई लॉस नहीं है, वो अपने प्रॉफिट में से लॉस करके वो सेल कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छी चीज होती है कि आपको एक एक्सट्रीम लेवल पे आपको पता है कि मुझे ये प्रॉफिट मिलना था, अब मैं इस प्रॉफिट में से थोड़ा सा कम करके दे रहा हूँ, बट प्रॉफिट स्टिल यू आर गेटिंग प्रॉफिट। और अगर हम रिपोर्टाज की भी बात करें तो रिपोर्टाज के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इन्होंने अभी जो लास्ट टू लास्ट ईयर में जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, उन सब पे उनके इन्वेस्टर्स को एप्रिसिएशन ऑलरेडी मिल चुका है पहले भी। जैसे कि रिपोर्टाज के जो आज से 1 साल पहले 2 साल पहले जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने लॉन्च किए, वो प्रोजेक्ट में क्लाइंट्स को ऑलरेडी एप्रिसिएशन मिल चुका है, ठीक है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। रिपोर्टाज में बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि लोगों ने प्रीमियम बनाया है, लोगों ने पैसा बनाया है, क्योंकि 3 बेडरूम टाउन हाउस DIP वर्दाना कम्युनिटी में अगर मैं आपको 1.2 मिलियन में दे रहा हूँ, तो मुझे बताइए दुबई में आज की डेट में कौन सी कम्युनिटी है जो 3 बेडरूम टाउन हाउस विच इज़ अराउंड 2100 स्क्वायर फीट 1.2 1.3 मिलियन में दे रही है। और रेडी कम्युनिटी है, मेट्रो ऑलरेडी वहाँ पर है, मेट्रो ऑपरेशनल है, 2 मेट्रो स्टेशन है, 7 इंटरनेशनल स्कूल्स इन द कम्युनिटी, बिल्कुल सही बात 2 है। हॉस्पिटल्स हैं, अप एंड रनिंग कम्युनिटी है, फुल एक्टिव कम्युनिटी, जिसमें आपको 3 बेडरूम टाउन हाउस 1.2 1.3 मिलियन में आपको मिलता है। ऐसी कोई भी कम्युनिटी नहीं है। हाँ, डमैक हिल्स 2 एक जमाने में थी, अब वो भी सर आप अब अपनी वो भी आप निकल गई अपनी आगे। मिसाल दे सकते हैं ना, डमाक हिल्स 2 में भी आपने लिया था, आपका विला है माशाल्लाह, डमाक हिल्स 2 में 4 बेडरूम विला है आपका, राइट जी। तो आपने जो लिया था उस पे भी मिनिमम आपने 300 to 400,000 का आपने प्रीमियम तो ले लिया ना, 1.5 साल 1 मिलियन। 1 मिलियन एग्जैक्टली, बताओ। मतलब मैंने उस टाइम पे जब मैंने बाइंग की थी 1.67, आज भी मुझे याद है, और वही वाला जो विला है वो मैंने 3 महीने पहले जो है ना मिस किया था, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो कुछ थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हुई थी मेरी, तो मैंने बोला कि 2-3 महीने बाद देखते हैं। वही वाला जो है मुझे 1.55 में मिल रहा था, और मैंने वो फिर उसके बाद 3 महीने बाद 1.67 में परचेज किया, सेम एग्जैक्टली सेम यूनिट। फिर उसके बाद जो है इवन मैंने वो देखा भी नहीं था, क्योंकि टेनेंट अलाउ नहीं कर रहा था मुझे देखने के लिए, तो 1-2 रूम तो फैमिली ने भी नहीं देखे था, वो मैंने तो देखा ही नहीं था, क्योंकि वो कह रहा था कि जो है ना जेंट्स नॉट अलाउड, ठीक है। मैंने फिर भी, क्योंकि मुझे लेआउट मालूम था, क्योंकि हम इसी इंडस्ट्री में हैं, तो मैंने बोला ठीक है कोई मसला नहीं, मैंने बगैर देखे हुए वो बाय किया था। इवन मैं पेमेंट कर रहा हूँ एक चीज़ की और मैं देख भी नहीं सकता, लेकिन देखें आज वही जो है यूनिट, अभी करंट ट्रांजेक्शन जो है अगर हम देखें रायरा के अंदर, तो 2.6 2.7 की ट्रांजेक्शन हुई हैं लास्ट मंथ में, ठीक है, मार्च के अंदर ही। तो अभी इस टाइम पे मैंने बैंक से इसकी इवैल्यूएशन भी करवाई थी, तो इसकी इवैल्यूएशन जो आई है वो तकरीबन 2.6 बैंक ने दी है। आप सोचें अगर 2.6 अगर बैंक दे रहा है, क्योंकि बैंक सेफर साइड पे करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा कम देता है, आपको भी पता है इस चीज़ का, तो इसका मतलब 2.8 की मेरी मार्केट वैल्यू है, तो इज मोर देन 1 मिलियन। अभी जो आपने बात कही थी कि आपको अपने प्रॉफिट में से ही लॉस करना पड़ता है, तो अगर 2.6 लेट्स से अगर बैंक की वैल्यूएशन है, अगर 2.6 की मार्केट है, अगर मैं इमरान आपको कहूँ मेरे पास बायर है 2.4 मिलियन का, अगर मुझे बेचना हो आज की तारीख में, डेफिनेटली अगर मैं एग्जिट करना चाहूँ तो मैं 2.4 में एग्जिट करके निकल सकता हूँ। आधे घंटे में, आधे घंटे में ज्यादा टाइम दे रहा हूँ भाई, आप 2.4 बोल रहे हो, इस टाइम पे मेरे पास 3 से 4 ऑफर्स हैं 2.5 मिलियन की, ठीक है, कि अगर मैं आज की तारीख में एग्जिट करना चाहूँ तो मैं
2.5 million अप्रोक्सीमेटली 850,000 dirhams, 830,000 dirham आई एम अर्निंग, ठीक है ना, और वो भी कितने साल में, पिछले 2 सालों में। अब आप बताओ 2 साल के अंदर आपका पैसा डबल, वो जो स्कीम है ना बिल्कुल बिल्कुल, वो अक्षय कुमार जी ने सही बोला था, वो वहाँ असल में वो चीज वहाँ सूट नहीं करती थी, बट ये वो चीज यहाँ पे सूट करती है, फ्यूचर के लिए, दुबई के लिए कही थी। बिल्कुल डेफिनेटली। तो आप अंदाजा लगाएंगे जो कम्युनिटी शहर से तकरीबन 20-25 मिनट लगते हैं आई थिंक आपको अपने ऑफिस तक पहुंचने में। पहले 40 मिनट लगते थे, अब 30 मिनट लगते हैं। थोड़ा रोड एक्सपेंशन हो गया, हैसा स्ट्रीट का हमने एक्सपेंशन देखा, मतलब मैं आज सरप्राइज रह गया कि आपने देखा वो जो उन्होंने जो खलीज टाइम पे वो लगाया आरटीए का। अच्छा मैं ना अभी लास्ट वीक में देख रहा था, ये हैसा स्ट्रीट पे जो बोर्ड लगे हुए 1 day to go 2 day to go क्या था, लेकिन ऑब्वियसली कल संडे था, कर नहीं जा पाए, जो आज देखा मतलब जीरो ट्रैफिक। मतलब मुझे हैसा स्ट्रीट क्रॉस करने के लिए शेख मोहम्मद बिन जायद रोड से शेख जायद तक हमारा जो ऑफिस है, यहाँ तक आने में मुझे मिनिमम 20-22 मिनट्स लगते थे, मैक्सिमम 6 to 7 मिनट्स में ना पूरा हैसा स्ट्रीट क्रॉस। मैं यही तो कह रहा हूँ, अभी भी जो एक्सपेंशन चल रही है, अगर आप उन रोड्स के अगर पूरे मैप को देखें जिस तरीके से आरटीए ने डिज़ाइन किया है, तो इन फ्यूचर दुबई की कोई भी लोकेशन 20 मिनट से दूर नहीं होगी, फ्रॉम एवरीवेयर 20 मिनट्स। तो ये एक जो स्लोगन इन्होंने बनाया है, और ये वो पूरा भी कर देंगे, आपको पता है। इवन 20 मिनट भी लग रहे हैं, अगर आपको 20 मिनट भी बचाने हैं तो एयर टैक्सी ऑलरेडी लास्ट वीक अनाउंस हो, मतलब ऑलरेडी एक टेस्टिंग उसकी हो चुकी है लास्ट वीक। डेफिनेटली। तो फ्यूचर में आपको ये एयर टैक्सीज हो गया या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं चीज़ें, तो वो डेफिनेटली दुबई के अंदर अब अगर हम बात करें सिलिकॉन ओसिस, तो सिलिकॉन ओसिस पे 12 बिलियन दिरहम का जो है इन्होंने बजट अनाउंस किया है, जो टेक्नोलॉजीज और ये रोबोटिक थिंग्स और AI, तो डेफिनेटली आप खुद वहाँ पर DSO के अंदर आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, आप वहाँ पर रहते हैं माशाल्लाह से। तो अब आपको पता है कि जो आपने परचेज किया हुआ है अपना, जिसमें आप रह रहे हैं, तो उसका एप्रिसिएशन आपको ऑलरेडी मिल चुका है, और अभी और कितना होना है मेट्रो आने के बाद, 1 मिलियन का एप्रिसिएशन मुझे मिला डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप मुझे बताओ कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहोगे कि जहां पर आपको पता है कि आज की तारीख में भी कोई भी सिचुएशन है, तो आप क्या बेचने के लिए तैयार हो? कोई आपको बोले 50% में सेल कर दो? सर मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि मुझे मिले और चीज़ मिले तो हम लोग वो चीज़ उठाएं फौरन। अभी मैं एक जोक वाली बात करूंगा कि 2 दिन पहले ना एक क्लाइंट ने बहुत सारे एजेंट, क्योंकि वो अवामी क्लाइंट है, ठीक है ना, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो वो सारे एजेंटों को जो है ना कोई अजीब सा मैसेज चलाता है, तो उसने सारे एजेंटों को मैसेज चलाया। इवन के समर को याद है, समर जो अजीज़ी में हमारे साथ होता, तो वो अभी पाकिस्तान में, उस तक को भी वो मैसेज किया, क्योंकि उसका पुराना नंबर एक्टिव है ना व्हाट्सएप पे, तो उस तक के पास भी वो मैसेज किया कि किसी के पास अगर जो है डाउनटाउन में 500K में स्टूडियो अवेलेबल हो तो मुझे बताएं, ठीक है, मैं कैश बायर हूँ। आप कहते थे हाँ अवेलेबल है 1 साल के लिए। तो मैंने ये कहा कि अगर ऐसी डील आप ढूंढ रहे हो और आपको 2 डीलें ऐसी मिल जाए, तो एक आप अपने लिए बुक कर लीजिएगा और एक मेरे लिए। मैं भी कैश बायर हूँ, मैं भी रेडी हूँ बाय करने के लिए। तो इस तरीके से भी मार्केट में जोक होता है। एग्जैक्टली, मेरे पास भी ऐसी इंक्वायरी आती है। हाँ, मैं थोड़ा सा इसका ऐसा आंसर देता हूँ कि हाँ सर बिल्कुल अवेलेबल है आपको इतने में। लाइक से अगर आपने ये बात की कि 500,000 का डाउनटाउन में स्टूडियो अवेलेबल है, वो ऑनर 1 साल के लिए रेंट पे देना चाह रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं 1 साल और 2 महीने और फ्री करवा दूं, मतलब मैं 14 मंथ्स के लिए कोशिश करूंगा आपको। तो फिर उनको जो है उसी तरीके से चीज मिल जाती है। तो बस यही चीज है ना कि प्रॉपर्टी वाली एप्रिसिएशन वाली बात को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कि 2 साल में अगर आपको इतनी एप्रिसिएशन मिली है कि 800,000 या 900,000 के करीब एप्रिसिएशन है जो विला आपने परचेस किया, तो सिटी से 25-30 मिनट्स की ड्राइव पे बिल्कुल DIP में वर्दाना कम्युनिटी फेज़ 1 जो कि फुरजान के बिल्कुल राइट ऑपोजिट है, राइट ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद रोड। 4 एग्जिट एंड एंट्री मिलते हैं, एक्सपो रोड मिलता है, यलाइस स्ट्रीट मिलता है, मोहम्मद बिन जायद रोड एग्जिट है, देन एमिरेट्स रोड कनेक्टिविटी है, मेट्रो है, हॉस्पिटल्स हैं, मेट्रो है, 7 हॉस्पिटल्स, स्कूल्स हैं, 2 हॉस्पिटल्स हैं, 7 स्कूल्स हैं, फुल अप एंड रनिंग कम्युनिटी है। उसमें 3 बेडरूम टाउन हाउस आपको 1.2 मिलियन में मिल रहा है डेफिनेटली। तो एक कस्टमर को मैंने यूनिट बेचा 2023 में, 2023 में 4 बेडरूम टाउन हाउस बेचा 990,000 पे, 990,000 पे, 9,90,000 में 9,90,000 में 4 बेडरूम टाउन हाउस बेचा मैंने उसको। आज की डेट में 2.4 मिलियन की मार्केट प्राइस डेफिनेटली। तो ऑलरेडी मोर देन 1.4 मिलियन पे चला गया वो। 1.4 मिलियन। और क्या चाहिए आप बताएं कि कौन सी ऐसी जगह है या कौन सा ऐसा बैंक है या कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पर आप इस तरीके से पैसा बना सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये पूरा एक
टाइम टेकिंग पीरियड है जो कि आपको गुजारना होता है। गुजारना होता है। जो मैं तो ये समझता हूँ कि वो इन्वेस्टर ही नहीं है जो कि शॉर्ट टर्म वाला रियल एस्टेट में मामला देखता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट है ही नहीं। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म गेम है। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म द मोर यू कीप द मोर यू विल अर्न।